हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए समय चक्र और हाकिनी की एक रहस्य और रोमांच से भरी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इन कहानियों को सुन सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। इस कहानी के लेखक हैं मधु जी, जो राजस्थान से हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर कहानी लिखी है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की कहानी। क्यों है या किस लिए है, ये कोई नहीं जानता। समय का अपनी गति से चलना और इंसान उसी समय को अपना सारथी समझकर अपना जीवन यापन करता है। किंतु मुश्किल तब बढ़ जाती है जब इंसान समय और उसके द्वारा बनाए गए रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि कुदरत द्वारा बंद किए गए रास्ते और दरवाजे खुलने के लिए नहीं बने हैं, उनका बंद रहना ही इंसान के लिए अच्छा है। 22 अक्टूबर 1970 राम सिंह रेलवे स्टेशन पर खड़ा किसी का इंतज़ार कर रहा था। हर ओर पसरे सन्नाटे के साथ उस काली रात में दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ठंडी हवा की सरसराहट मानो राम सिंह के मन में अंदर तक आतंक भर रही थी। कभी पेड़ों के ज़ोर से हिलने की आवाज़, तो कभी कहीं उल्लू के रोने की आवाज़, तो कहीं सियार की हूँ हूँ से राम सिंह के मन में अजीब सा डर घर कर गया था। अक्टूबर की ठंडी रात और हल्की सर्द बहती हवा में भी राम सिंह पसीना पसीना हो गया था। उसे ये नहीं पता था जो भी वो करने जा रहा है उस काम की उसे कितनी बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। थोड़ी ही देर से वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया। वेशभूषा से वो कोई साधु प्रतीत होता था। गले में रुद्राक्ष की माल, माथे पर सफ़ेद भस्म और एक भूरे रंग की तुशाला ओढ़े वो व्यक्ति राम सिंह के पास आकर रुक गया। थोड़ी देर वहाँ पर शमशान के एकांत जैसा सन्नाटा पसरा रहा। चुप्पी को तोड़ते हुए राम सिंह ने कहा, आप आ गए बाबा? मैं कब से आपकी ही राह देख रहा था। साधु बाबा, तुम जानते हो ना कि इस रास्ते पर ले जाना भले ही मेरे हाथ में है, लेकिन वापस आना न मेरे हाथ में है और न ही तुम्हारे। राम सिंह, जी हाँ, मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन अपने दिए हुए वचन के लिए मैं बद्ध हूँ। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप बस मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु बाबा, ठीक है बेटे, जैसा तुम चाहो। इतना कहते ही बाबा ने अपने झोले से एक धागा निकालकर राम सिंह की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे अपनी कमर पर कसकर बांध लो। यदि हम अपने लक्ष्य को अंजाम नहीं दे पाए तो ये मंत्र सिद्धि धागा उस बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। पर याद रहे, ये तभी काम करेगा जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। राम सिंह, जी बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। और इसके बाद राम सिंह बाबा से वो धागा लेकर अपनी कमर पर कसकर बांध लेता है और उसी समय वहाँ स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। राम सिंह और साधु बाबा दोनों इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेन वहाँ की शांति को भंग करते हुए एक ज़ोर का हॉर्न देकर चलने लगती है। जिस डब्बे में राम सिंह और बाबा बैठे थे उस डब्बे में दूसरा कोई भी इंसान नहीं था। वो डब्बा पूरी तरह से खाली था, या ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उस ट्रेन में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। ट्रेन जैसे ही चलने लगी, राम सिंह की आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक दिखने लगी थी, किंतु मन में एक अनजान डर भी था। राम सिंह और बाबा एक ही सीट पर बैठे थे। थोड़ी दूर जाते ही ट्रेन में लगी बत्तियां अपने आप चालू और बंद होने लगी। 20 अक्टूबर 2000 विजय देर रात तक अपने कंप्यूटर पर दफ्तर का कुछ काम कर रहा था कि तभी अंधेरे को परेशान करती कमरे की लाइट्स अपने आप चालू और बंद होने लगती हैं। विजय, अरे यार, ये अब लाइट्स को क्या हो गया है? विजय अपनी कुर्सी से उठा ही था कि उसके रूममेट आकाश ने उसे ज़ोर से आवाज़ दी, विजय, विजय। यह आवाज़ सुनकर विजय घबरा गया और तुरंत अपने कमरे से होते हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ भागा। विजय इतना घबरा गया था कि भागते समय उसने कुछ भी नहीं देखा और लाइट्स के बार बार बंद चालू होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है
और वो सामने की तरफ दीवार से टकरा जाता है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर आकाश भागकर हॉल में आता है और संभालते हुए विजय को उठाता है। आकाश, तुम ठीक तो हो? विजय थोड़ा कराहते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ज़ोर से चिल्लाए इसीलिए मैं भागकर नीचे आया और गिर गया। तुम क्यों चिल्लाए थे? आकाश कुछ सोचते हुए बात पलट देता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो? हाँ, लगता है सर में चोट आई है। आकाश, संभल कर उठो दोस्त। एक तो ये लाइट को पता नहीं क्या हुआ है। रुको, तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ। आकाश अब विजय को वहीं पड़ी एक कुर्सी के सहारे बिठा देता है और अपने अपार्टमेंट के मेन स्विच की तरफ जाने लगता है। तभी सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और लाइट्स भी अब वापस चालू हो गई थी। आकाश पलटता है और विजय की तरफ देखते ही कहता है, आकाश, तेरे माथे की चोट? विजय, हाँ, खून निकल रहा है माथे से, मुझे पता है। इसमें इतना चौंक क्यों रहे हो भाई? आकाश के माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती थी। आकाश, बात वो नहीं है। विजय, तो क्या हुआ है फिर? आकाश, तुम्हारे माथे पर यह चोट का निशान बहुत अजीब है। आमतौर पर इस तरह का निशान नहीं आता। आकाश विजय के माथे की चोट को साफ करता है और एक छोटा आईना लेकर विजय को दिखाता है। विजय जैसे ही आईने में अपनी चोट को देखता है तो हैरान हो जाता है। विजय, ये तो... आकाश, तारे जैसा कुछ है। विजय, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना सटीक निशान, वो भी चोट लगने से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो घर की लाइट्स अपने आप ही बंद चालू होने लगती हैं, फिर सब कुछ अपने आप ही पहले जैसा हो जाता है, और अब ये चोट का निशान। विजय का इतना कहना हुआ ही था कि घर का टेलीफोन बजने लगता है। आकाश फ़ोन को रिसीव करता है। आकाश, हेलो? हेलो, कौन है? अजीब बात है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। विजय, फ़ोन को स्पीकर पर करना। कुर्सी पर बैठा विजय थोड़ा कराहते हुए बोलता है। आकाश वैसा ही करता है और फ़ोन को स्पीकर पर डाल देता है और उसके अगले ही पल फ़ोन में से आवाज़ आती है। यह आवाज़ किसी औरत की थी और उसकी आवाज़ में कुछ रूखापन था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो विजय। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें मेरी भूख को शांत करना होगा। विजय, हेलो, तुम हो कौन और ये सब क्या बात कर रही हो? मुझे इतनी जल्दी भूल गए विजय? अभी तो बस 30 साल ही हुए हैं और तुम मुझे भूल भी गए। विजय, देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और दोबारा यहाँ पर फ़ोन मत करना। तुम्हारी बूढ़ी माँ अभी भी उसी पुराने घर में रहती है ना, जिस घर को तुम अभिशाप समझते हो। विजय, तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? जान जाओगे, सब जान जाओगे जब लौटकर चक्र में आओगे। इतना कहते ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। विजय ने वापस उसी नंबर पर फ़ोन करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से रिकॉर्डेड टेप बजा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपस्थित नहीं है, कृपया नंबर जांच ले। विजय ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसे अब अपनी माँ की चिंता खाए जा रही थी। उसके पिता के बाद उसकी माँ का सहारा अब वही था। अपने गांव से दूर शहर में नौकरी कर विजय अपनी माँ का पालन पोषण कर रहा था। विजय को अपने घर से लगाव नहीं था, क्योंकि उस घर को ही विजय अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था और विजय की माँ वो घर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए विजय उनकी देखभाल का जिम्मा पास की मौसी को, जो कि विजय के घर के सामने ही रहते थे, उन पर छोड़कर काम की तलाश में शहर आ गया था। हर महीने विजय अपनी माँ के लिए मौसी को पैसे भिजवाता था। आकाश, भाई, मुझे तो ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है यार। तूने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? इतनी भयानक विभत्स आवाज़ प्रेत और पिशाचों की ही होती है। विजय, मुझे माँ की चिंता हो रही है। आकाश, हाँ मुझे भी। हमें तेरे घर जाना चाहिए। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। विजय, लेकिन ये सब क्या था? वो औरत कौन थी और वो चक्र क्या कह रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा। विजय अपने मन में सोचते हुए सभी सवालों के जवाब खोज रहा था। आकाश, मैं ये तो नहीं जानता दोस्त कि ये सब क्या है, लेकिन इसका जवाब जो दे सकता है उसे ज़रूर जानता हूँ। विजय ने आकाश की तरफ संदिग्ध होकर देखा। इसके बाद दोनों शहर के बाहर एक कुटिया के पास आ पहुँचे। वो कुटिया देखने में बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उस कुटिया की खिड़की से एक दिव्य प्रकाश बाहर की ओर झांक रहा था, मानो उस अंधेरी रात के काले सायों को दूर करने के लिए
स्वयं महारुद्र ने अपने तेज से प्रकाशित कर दिया हो। कुटिया के अंदर जाते ही विजय स्तब्ध रह गया। वहाँ एक ऋषि हवा में तैरते हुए अपनी तपस्या में लीन थे। उनके मुख से एक अलौकिक तेज प्रकट हो रहा था। धोती और अंग वस्त्र में उनके इस सरल पहनावे को देखकर विजय का मन अब शांत हो गया था। थोड़ी देर तक आसपास का वातावरण ऐसे ही शांत रहा। फिर विजय ने उन तपस्वी को आवाज़ देनी चाहिए कि तभी वो तपस्वी बोल पड़े, आओ विजय, मैं इतने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा में था। अंततः वो समय आ गया जब तुम्हारे द्वारा मैं उस अद्भुत दृश्य का साक्षी बन पाऊंगा। विजय, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, आप किस दृश्य की बात कर रहे हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता, जबकि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। और उस पर आश्चर्य ये है कि आपको मेरी प्रतीक्षा क्यों थी। मेरा नाम कालीनाथ है। मैं तुम्हें बहुत समय पहले से जानता हूँ पुत्र, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। विजय, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव, ये गुत्थी अब और उलझती जा रही है। कालीनाथ, संयम रखो पुत्र, सब समझ जाओगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा। कालीनाथ अपने झोले में कुछ सामान रखते हुए बोलते हैं। विजय, जाना होगा, लेकिन कहाँ? कालीनाथ, ये वक्त नहीं है ये सब बताने का। 2 दिन बाद पूर्णिमा की वही अशुभ रात है जो 30 साल में एक बार आती है। हमें जल्द ही पुरुलिया गांव जाना होगा। पुरुलिया गांव पश्चिम बंगाल में स्थित एक गांव बहुत पुराना है। यहाँ की मान्यता के अनुसार यहाँ का बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन एक शापित रेलवे स्टेशन है, जहाँ स्थानीय लोगों द्वारा एक औरत का भूत देखने का किस्सा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ रोज़ रात को एक ट्रेन आकर रुकती है और जो भी उसमें बैठ जाता है वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। विजय, पुरुलिया गांव? लेकिन ये तो... हाँ, ये तुम्हारा ही गांव है, जहाँ तुम्हारी माँ और पिता ने तुम्हारी परवरिश की। विजय अब कुछ भी सोच पाने में विफल हो रहा था। उसके मन में सागर की भांति उथल पुथल चल रही थी। विजय, आकाश और कालीनाथ तीनों ही उसी वक्त वहाँ से निकलकर बस अड्डे पर चले जाते हैं और वहाँ से थोड़ी देर बाद एक बस से होते हुए पुरुलिया गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। बस में चढ़ते ही आकाश, कालीनाथ और विजय पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है। आज की रात के अजीब अनुभव के बाद आकाश और विजय में अब और शक्ति नहीं थी। वे किसी तरह अपने शरीर को ढो रहे थे। पूरी तरह से थक जाने के कारण सीट पर बैठने के थोड़ी देर में ही दोनों नींद के आगोश में चले गए। रात और भी गहराती जा रही थी। कालीनाथ अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें दिखाई देता है कि वे एक पुराने मंदिर जैसे भवन में बेसुध जमीन पर पड़े हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई चिल्ला रहा है और कोई किसी भयानक हंसी से आसपास का वातावरण डर के परिवेश में बदल गया है। इतने में कोई धुंधली परछाई उनकी तरफ आकर उन्हें एक त्रिशूल पकड़ाती है। उनके चेहरे के भाव देखकर ये साफ समझा जा सकता था कि वे विचलित हो गए हैं। देखते ही देखते सभी पैसेंजर अपनी जगह पर उतरते गए और अब बस में सिर्फ विजय, आकाश और कालीनाथ ही थे। चूँकि पुरुलिया गांव के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए कोई भी वहां रात के समय नहीं जाता था। जैसे जैसे बस ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा था, वैसे वैसे कालीनाथ के चेहरे पर चिंता की शिकन बढ़ने लगी थी। एक जोर का धक्का और बस अपनी जगह पर ही रुक गई। बस के एकदम रुक जाने की वजह से आकाश का सिर आगे की सीट पर जा लगा, जिससे घबराकर वो जाग गया। यहाँ विजय भी अब नींद से जाग गया था। चारों तरफ देखने के बाद कालीनाथ ने दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को अपने पास ही बैठे रहने के लिए कहा, लेकिन आकाश बात को अनसुना कर खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखता है। बाहर देखते ही उसके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। बाहर से आती मेंढक और झिंगुरों की आवाज़ इस सुनसान जगह को और भी भयानक बना रही थी। ये सब देखकर आकाश सहम कर पसीने से अब भीगने लगा था। दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ बस सन्नाटा ही पसरा हुआ था, मानो ये रात आज अपने साथ इन सभी को सुला देगी। आकाश, मुझे तो लगता है आज हम किसी भूतनी का खाना बन जाएंगे। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। विजय, ये ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों रोक दी है? विजय ने हिम्मत बांधते हुए कहा। कालीनाथ, ये छलावा है। ड्राइवर बस में है ही नहीं। वो सभी के साथ पिछले गांव में ही उतर गया था, पर छलावे की वजह से वो हमें नहीं देख पाया
और तब से सबकी नज़रों से ओझल होकर ये गाड़ी अपने आप ही चल रही है। आकाश, क्या? इसका मतलब हम गांव की सीमा के अंदर हैं? आकाश चौंकते हुए अपनी बात कहता है। कालीनाथ, नहीं, हम गांव जाने वाले रास्ते के बीच खड़े हैं। कालीनाथ का इतना कहना ही हुआ था कि बस को एक जोर का धक्का लगा, जैसे किसी ने बस को टक्कर मारी हो। विजय, ये क्या था? बाहर तो कोई गाड़ी भी नहीं है, फिर यह धक्का कैसा? आकाश विजय की तरफ देखता है, मानो आकाश ये जानता हो कि बाहर क्या है, लेकिन वो विजय से ये कहना नहीं चाहता। अब विजय उठकर खड़ा हुआ ही था कि एक प्रेत आकाश की सीट के पास वाली खिड़की पर आकर चिपक जाता है। उसने अपने हाथों से अब आकाश का गला दबोच लिया था। उस प्रेत का कोई चेहरा नहीं था, बल्कि चेहरे की जगह एक काला गड्ढा था, और शरीर मानो उसका था ही नहीं, बस एक काला साया जैसे था, मानो कोई कंबल हवा में ही लहरा रहा हो। ये विभत्स दृश्य देखकर विजय डर से सकपका गया था और अपनी जगह पर ही जम गया, जैसे वो हिल ही नहीं पा रहा हो। इधर कालीनाथ आकाश को उस प्रेत से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्रेत आकाश के मुंह से उसकी प्राणवायु को चूस रहा था, जैसे मानो कई सदियों की प्यास हो। तभी कालीनाथ ने अपने झोले से एक भस्म जैसा कुछ उस प्रेत पर दे मारा, जिससे एक भयानक आवाज़ कर छटपटाते हुए वो प्रेत कहीं दूर जा गिरा। यहाँ विजय ने खुद को संभाला और आकाश को पकड़कर उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। वो निरंतर आकाश के मुंह पर पानी मारे जा रहा था, लेकिन आकाश जैसे पलके भी नहीं झपका रहा था। फिर कालीनाथ खड़े होकर बस से बाहर जाते हैं और उनके ऐसा करते ही एक अनजान शक्ति उनके पैरों को वहीं जमा देती है, जैसे कालीनाथ चलना ही भूल गए हो। अब कालीनाथ के चारों तरफ एक धुआं सा उड़ने लगा था। वे अपने आप को इस बंधन से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करते जा रहे थे, परंतु उनका कोई भी उपाय अब काम नहीं कर रहा था। यहाँ आकाश की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। उसकी सांसें अब धीमी होने लगी थी। ये देखकर विजय वहीं आकाश का सर अपनी गोद में लिए रोने लगता है। यहाँ कालीनाथ के हर प्रयास विफल होते दिखाई पड़ रहे थे। अब वो धुआं देखते ही देखते अपना आकार बदलने लगा था। ये वही प्रेत था जिसने आकाश पर हमला किया था। कालीनाथ ये देखकर दोनों हाथों को जोड़ भगवान शिव का जाप करने लगे, और जैसे ही उस प्रेत ने कालीनाथ को छूने का प्रयास किया तो छूते ही वो प्रेत वहीं पर राख हो गया। उसके राख होते ही कालीनाथ बंधन मुक्त हो गए और आकाश भी एक जोर की हिचकी लेकर होश में आ गया। कालीनाथ भोले शंकर को नमन कर बस में चढ़ गए और आकाश को अपने झोले से एक कांच की छोटी शीशी से पानी जैसा कुछ पिलाया। वो पीते ही आकाश फिर से पहले जैसा हो गया। ये देखकर विजय की जान में जान आई। विजय, भगवान का शुक्र है कि तुम होश में आ गए। तुम्हारी सांसें बंद होने लगी थी। मैं तो डर ही गया था, लगा जैसे आज तुम्हें भी अपने पिता की तरह खो दूंगा। आकाश आंखों में आंसू लिए विजय को गले लगा लेता है। विजय, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बताइए गुरुदेव, अब आगे क्या होना है? मैं यूं ही अपनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे बताइए इस रहस्य का सच क्या है? विजय कालीनाथ से इस पूरी घटना के बारे में पूछता है तो कालीनाथ बताते हैं कि आज से 30 साल पहले विजय के पिता राम सिंह ने किसी को वचन दिया था। तब वो नहीं जानते थे कि जो वचन उन्होंने दिया है वो उनके ही कुल पर काल बनकर छा जाएगा। आज विजय के साथ जो भी घट रहा है सब उसी वचन की वजह से है। कालीनाथ की ये बातें सुनकर विजय कहता है, वचन? किस तरह का वचन, और किसको दिया था ये वचन मेरे पिता ने? शंभू जमींदार। विजय, शंभू जमींदार? वही जिसने अपनी ही कटार से अपना गला काट लिया था? हाँ वही। विजय, पर लोग तो कहते थे कि वो पागल हो गया था। कालीनाथ, समय और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ताकत की भूख में उसने तुम्हारे पिता से कुछ ऐसा करवाया कि न तो वो बच पाया और न ही तुम्हारे पिता। विजय, आखिर क्या हुआ था? कालीनाथ, पहले हमें जल्दी ही यहाँ से निकलकर गांव की तरफ जाना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। कालीनाथ के इतना कहते ही तीनों वहाँ से बेगुन कोदर की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। गांव पहुँचते पहुँचते अब सुबह हो गई थी। वहीं थोड़ी दूर चलकर एक आश्रम में कालीनाथ विजय और आकाश के साथ पहुँच जाते हैं। आश्रम का पुजारी कालीनाथ को देखकर हैरान होकर पूछता है, पुजारी, महान कालीनाथ यहाँ? इसका मतलब है
कि बरसों पहले की उस आकाशवाणी का सच होने का समय आ गया है। कालीनाथ, हाँ दुग्गमनाथ, समय आ गया है। इसके साथ ही विजय कालीनाथ से उस रहस्य के बारे में पूछता है और विजय की बात सुनकर कालीनाथ उसे 30 साल पुरानी उसी अशुभ रात के बारे में बताना शुरू करते हैं। आज से 30 साल पहले तुम्हारे पिता और शंभू जमींदार के बीच एक सौदा हुआ। शंभू जमींदार की पत्नी तारावती की एक रात अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। तब जमींदार ने गांव के एक बेग को बुलवा भेजा और उन्हें तुरंत ही अपनी कोठी आने को कहा। तारावती के बिगड़ते शरीर और स्वास्थ्य को देखते हुए जमींदार से अब ठहराव में रहना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी संयम शक्ति को खो रहा था। उसी समय वहाँ गांव के बेग श्री आदित्यनाथ आ जाते हैं और जमींदार की पत्नी तारावती को देखते हैं। तारावती एक बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री थी, लेकिन आज उसके सरल स्वभाव ने जैसे उससे मुंह ही मोड़ लिया था। उसे एक कमरे में एक पलंग से बांध रखा था। वो अजीब तरह से हुंकार भर रही थी, मानो कोई घायल शेरनी हो जो हाथ पांव खुलते ही वहाँ मौजूद सभी को चबा जाएगी। बड़ी बड़ी खुली आंखें और आंखों की पुतलियों का रंग सफ़ेद हो चला था। वो ज़ोर से अपना सर इधर उधर पटक रही थी। बेग आदित्यनाथ जैसे ही कमरे के अंदर आए तो उनके आते ही तारावती एकदम शांत हो गई, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आदित्यनाथ ने अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र जाप किए और अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को तारावती के माथे से लगाया। उंगली का स्पर्श पाते ही जैसे वो बिखर गई, मानो किसी ने उसके शरीर में 440 वॉट का करंट दौड़ा दिया हो। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी और छोड़ने की गुहार लगाने लगी। यह भयावह और विभत्स दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी कमरे के बाहर चले गए, केवल आदित्यनाथ और जमींदार को छोड़कर। कुछ देर ये क्रिया यूं ही चलती रही, फिर अपने आप ही सब कुछ शांत हो गया। तारावती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर धीरे धीरे नीचे कर लिया और इसके बाद एकदम से अपना सर उठाकर भयानक आवाज़ में बोली, तू जानता नहीं किसे पकड़ रखा है तूने? तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है साधु। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी साधना का अपमान किया है शंभू ने। मैं हाकिनी हूँ, मुझे काबू करना किसी के वश में नहीं। आदित्यनाथ एक जवान और सुडौल शरीर के व्यक्ति थे और साथ ही माँ काली के परम भक्त। बचपन से ही वे अपने पिता के साथ माँ काली की भक्ति में लीन थे और अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने माँ काली की तपस्या में झोंकने का निश्चय कर लिया था और माँ काली की आराधना से वो आज बहुत शक्तिशाली हो गए थे। वे गांव में सभी की पीड़ाओं का निवारण करते थे। उन्हें माँ काली के आशीर्वाद से कई शक्तियाँ प्राप्त थी और वह तंत्र मंत्र भी जानते थे। ये स्वभाव से वे बहुत अच्छे इंसान थे और सभी की मदद करते थे। उनका माँ काली पर अटूट विश्वास था, इसीलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। आदित्यनाथ, इस औरत के शरीर को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तारावती, इसने नहीं, इसके पति ने। तभी आदित्यनाथ ने हाकिनी को उसकी साधना को पूरा करके उसे खुश करने का वचन दिया और कहा कि जिस शंभू ने तेरी साधना अधूरी छोड़ दी थी, अब वही उसे पूर्ण करेगा। ये मेरा वचन है, अब इस औरत को छोड़ दे। इतना कहते ही हाकिनी जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगी और तारावती के शरीर को छोड़कर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। इतने में तारावती बेसुध होकर पलंग पर गिर पड़ी। आदित्यनाथ ने तारावती के हाथ पर एक रक्षा धागा बांध दिया और शंभू जमींदार के साथ कमरे से बाहर आ गए। आदित्यनाथ, अपनी लालसा और शक्ति की चाह में तुमने जो भी किया उसका ही परिणाम है जो आज तुम्हारी पत्नी की ये दशा है। अगर अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहते हो तो जिस साधना को अपूर्ण छोड़ दिया था उसे पूर्ण करो, अन्यथा यह हाकिनी काल बनकर तुम्हारे भविष्य को निकल जाएगी। शंभू जमींदार, लेकिन बाबा मैं उस क्रिया को अब नहीं कर सकता, क्योंकि हाकिनी साधना में केवल अविवाहित और वही पुरुष बैठ सकते हैं जिनका किसी भी स्त्री से कोई संबंध ना हो। आदित्यनाथ, मैं जानता हूँ, किंतु अपनी पत्नी के लिए तुम्हें यह साधना पूर्ण करनी ही होगी और यदि तुम नहीं कर सकते तो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपना नाम देकर करवा सकते हो। इतना तो तुम जानते ही हो। इतना कहते ही आदित्यनाथ वहाँ से चले जाते हैं और शंभू सोच में पड़ जाता है कि अब कौन व्यक्ति होगा जो उसके लिए अपने प्राण भी त्याग दे। तभी शंभू को याद आता है कि गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह है, उसे शंभू ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। राम सिंह शंभू जमींदार के खेतों में काम करता था और उसका भरोसेमंद आदमी भी था।
जमींदार के खेतों में काम कर उसी से अपना घर खर्च उठाता था। उसके घर में वो और उसकी माँ ही रहते थे। पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसकी माँ टीबी से ग्रस्त थी और इलाज के लिए उसने शंभू जमींदार से रुपए उधार लिए थे, परंतु उस समय विज्ञान के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और राम सिंह की माँ भी चल बसी। अब राम सिंह उस कर्जे को उतारने और अपना जीवन यापन करने के लिए जमींदार का हर काम करता था। अब जमींदार ने अपने नौकर के साथ रात्रि के समय राम सिंह के घर बुलावा भेजा। रात्रि के शुरुआती पहर में राम सिंह के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। राम सिंह हैरान होकर मन में सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है। राम सिंह खड़ा होकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने छगन है, जो कि जमींदार के यहाँ नौकर है। छगन राम सिंह को बताता है कि मालिक ने उसे अभी बुलाया है, कोई ज़रूरी काम है। राम सिंह पहले तो कुछ सोचता है कि इस वक्त क्या काम हो सकता है, फिर छगन के साथ जमींदार के घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही राम सिंह जमींदार के घर पहुंचता है तो देखता है कि जमींदार शंभू अपनी कुर्सी पर बैठे हुक्का पीते हुए धुआं उड़ा रहे थे। राम सिंह पास आता है और जमींदार को झुककर नमस्कार करते हुए कहता है, राम सिंह, क्या बात है मालिक, आज इतनी रात मुझे कैसे याद किया? शंभू जमींदार, ऐसी ही रात थी उस दिन जब अपनी माँ के इलाज के लिए तुम रुपया मांगने मेरे दरवाजे पर आए थे और तुमने मुझे वचन दिया था कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो मेरी मदद करोगे। तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज तुम्हें मेरी मदद करनी है, कहकर जमींदार ने एक कश लिया और हवा में छोड़ दिया। राम सिंह, मुझे वचन याद है मालिक, आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह आपके काम आ सकता हूँ? राम सिंह ने घबराते हुए कहा। शंभू जमींदार, सोच लो राम सिंह, ये काम तुम मना नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो कुंवारे हो और जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। राम सिंह शंभू जमींदार की बातें सुनकर सहम गया था। एक तो इतनी काली रात और ऊपर से मालिक पता नहीं क्या करवाएंगे मुझसे। यही सोचकर राम सिंह ने कहा, आप हुक्म कीजिए मालिक, ये ऋण चुकाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। राम सिंह का वचन पक्का था। उसके परिवार में ये प्रथा थी कि उसके कुल में जो भी प्रतिज्ञा या वचन लेगा तो उसे किसी भी कीमत पर पूर्ण करेगा। इतना सुनते ही शंभू जमींदार राम सिंह को पूरी बात बताता है और उसे किस तरह हाकिनी साधना को पूर्ण करना है ये सब बताया। जमींदार की बात सुनकर राम सिंह का दिल दहल उठा। मानो राम सिंह को काटो तो खून नहीं, परंतु कुल प्रथा और अपने ऋण के चलते राम सिंह को न चाहते हुए भी जमींदार की बात माननी पड़ी। फिर जमींदार ने राम सिंह को साधना की विधि समझाई और आगाह किया कि कुछ भी हो जाए इस विधि को पूर्ण करना ही है, अथवा तुम्हारे साथ साथ कोई भी नहीं बचेगा। राम सिंह अब डर के सागर में गोते लगाने लगा था। उसके हाथ पांव ठंडे हो चले थे। किसी तरह खुद को शांत कर राम सिंह ने जमींदार को हाँ में जवाब दिया और जाने लगा तो देखा कि दरवाजे पर एक तांत्रिक बाबा आए हैं। शंभू जमींदार, ये मेरे गुरु गोरख बाबा हैं, ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे और कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। गोरख बाबा, तुम तैयारी करो और बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की तरफ चलो और मैं तुमसे आधे घंटे में वहीं मिलता हूँ। याद रहे, स्टेशन में जाते ही भगवान शिव का नाम जपना, बुरी शक्तियाँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बाबा की ये बातें सुनकर राम सिंह डर को महसूस कर पा रहा था। वो जानता था कि जिस स्टेशन पर उसे जाना है वो भूतिया है, लेकिन उसकी चिंता का विषय वो स्टेशन नहीं बल्कि हाकिनी साधना थी। जैसे तैसे खुद को संभाल राम सिंह ने अपने मनोबल को इकट्ठा किया और जमींदार के घर से निकलकर स्टेशन की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद गोरख बाबा भी वहीं पर आ गए और उस स्टेशन बेगुन कोदौर से होकर जाने वाली एक भूतिया ट्रेन में बैठकर वो दोनों निकल पड़े। इसके बाद कालीनाथ बताते हैं कि राम सिंह और बाबा एक ही सीट पर बैठे थे। थोड़ी दूर जाते ही ट्रेन में लगी बत्तियां अपने आप चालू और बंद होने लगी। तभी एक प्रेत आत्मा उनकी तरफ बढ़ी, परंतु उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और राम सिंह के कान के पास आकर कुछ कहा, जिसे दोहराते ही राम सिंह और गोरख बाबा दोनों ही एक अदृश्य काले रास्ते से होते हुए एक शमशान में आ पहुँचे, जहाँ राम सिंह को अब हाकिनी साधना करनी थी। राम सिंह और गोरख बाबा शमशान में जल रही एक चिता के पास जाते हैं। साधना के लिए एक हवन कुंड बनाते हैं। अब गोरख बाबा अपने झोले में से एक नरमुंड निकालकर उसके खून से हवन कुंड के सामने एक वृत्त बनाते हैं और राम सिंह को उसमें बैठकर अपनी साधना प्रारंभ करने को कहते हैं। राम सिंह वैसा ही करता है
और जमींदार द्वारा बताए गए तरीके से क्रिया को आगे बढ़ाता है। राम सिंह एक चाकू से अपने हाथ के एक हिस्से पर काटकर उसकी एक बूंद खून भस्म में मिलाकर जमींदार के नाम से प्रतिज्ञा करता है और जानवरों के तरह तरह के अंग हवन कुंड में डालकर हाकिनी मंत्र का जाप कर हाकिनी का आवाहन करता है। रात के इस भयानक मंजर को दिल से नहीं निकाला जा सकता। ये बात राम सिंह अब सोच ही रहा था कि चारों तरफ की हवा रुक सी गई। वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी थी। अब तक जो हवा शुद्ध थी अब मांस सड़ने की गंध में परिवर्तित हो गई थी, मानो जैसे पवन देव इंसान से रुष्ट हो गए हों। इसके साथ ही एक जोर की बिजली कड़की और हवन कुंड में से एक ज्योति प्रकट होने लगी और देखते देखते उस ज्योति ने एक सुंदर सम्मोहक स्त्री का रूप धर लिया था। ये स्त्री और कोई नहीं बल्कि हाकिनी थी। ये बात राम सिंह जानता था क्योंकि उसे पहले ही ये सब जमींदार ने बता दिया था। राम सिंह एक बार तो उस स्त्री को देखकर वशीभूत हो गया, परंतु दूसरे ही क्षण वो होश में आ गया। हाकिनी, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से प्रसन्न हुई शंभू। चूँकि राम सिंह ने प्रतिज्ञा जमींदार के नाम से ली थी, इसलिए हाकिनी ने राम सिंह को शंभू कहकर बुलाया। तुमने आखिर ये प्रतिज्ञा पूर्ण कर ही ली, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, मुझे भोग चढ़ाओ। राम सिंह ने पास ही रखी एक थाली में जो मांस रखा हुआ था उसे उठाकर हाकिनी को भोग लगाया और वो भोग ग्रहण करने के बाद हाकिनी ने राम सिंह से कहा, अब मेरी वासना को शांत कर। ये एक क्रिया होती है। जो भी व्यक्ति हाकिनी को वश में करना चाहेगा उसे कठिन तपस्या के साथ हाकिनी से संभोग भी करना होगा। यदि वो खुश हुई तो साधक को धनी बना देगी और हमेशा उसे आने वाले समय से अवगत कराएगी। राम सिंह ने देवी काली को अपने मन में नमन कर उस हाकिनी के कहे अनुसार उसके साथ संभोग किया, किंतु उसके बाद राम सिंह से एक गलती हो गई। दरअसल राम सिंह के हाथ का वो कटा हुआ हिस्सा जहाँ से जो खून की बूंद उसने भस्म में मिलाई थी, एक और बूंद संभोग के दौरान हाकिनी के शरीर को स्पर्श कर गई। खून का स्पर्श होते ही हाकिनी जोर से चिल्लाकर अपने चांडाल वेशभूषा में परिवर्तित हो गई। बड़ी लाल सुर्ख आंखें, होंठ के कोनों से निकलते दो बड़े बड़े दांत और सांप के समान लहराती जीभ, ये सब देखकर राम सिंह का दिल आतंक से भर गया और उसकी आंखें लाल हो गई थी, मानो वो जान गया हो कि आज उसकी मौत निश्चित है। हाकिनी, मूर्ख व्यक्ति, तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा अपमान किया है मेरा। अपने मालिक को मुझसे बचाने के प्रयास में अपनी ही कब्र खोद ली है तूने। वो तो बच गया, लेकिन तू नहीं बचेगा। राम सिंह कपकपाते हुए ये सब देख रहा था और मन ही मन अपने नसीब को कोसने लगा। हाकिनी ने अपनी विभत्स आंखों से दूर खड़े गोरख बाबा की तरफ देखा और एक ही वार में आग से जलाकर राख कर दिया था और अब राम सिंह की बारी थी। हाकिनी अपने हाथों से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और ये क्या, कोई अनजानी शक्ति राम सिंह के चारों ओर एक सफ़ेद घेरा बनाकर प्रकट हो गई। कालीनाथ बताते हैं कि राम सिंह ने गोरख बाबा के द्वारा दिया गया एक धागा अपनी कमर पर बांधा था। वो धागा माँ कात्यायनी के मंदिर से सिद्ध किया हुआ धागा था, जिसकी वजह से राम सिंह को हाकिनी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। हाकिनी ये देखकर गुस्से में आ गई और अपने नुकीले दांत से राम सिंह का गला फाड़कर खून पीना चाहा, लेकिन चक्र में जो घेरा राम सिंह को बचा रहा था उसे भेद पाना हाकिनी के वश में नहीं था। वो गुस्से से तिलमिला उठी और राम सिंह को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु मार ना पाई। हाकिनी, तूने मुझे छल करके अपना मतलब पूरा किया है राम सिंह। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे कुल का कोई भी पुरुष मुझसे नहीं बच पाएगा और तू भी मरेगा। ये देवी चक्र तुझे हर बार नहीं बचा पाएगा। इतना कहते ही हाकिनी कहीं हवा में ही गायब हो गई। कालीनाथ विजय को बताते हैं कि इसके बाद तुम्हारे पिता ने भगवान शिव को नमन किया और एक आकाशवाणी हुई। सभी सिद्ध पंडित और अघोर उस आकाशवाणी को सुन पा रहे थे। राम सिंह, तुमने जो भी किया है उससे आज तो तुम बच गए, लेकिन इसके साथ ही भविष्य को तुमने खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे इस कृत्य का भुगतान तुम्हारे पुत्र को करना होगा और तुम भी एक वक्त के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। राम सिंह ये आकाशवाणी सुनकर दुखी हो जाता है और भगवान शिव से नमन करता है और कहता है, राम सिंह, प्रभु, मेरे किए का दंड मेरी संतान को न दीजिए। मैं मजबूर था, ये नहीं करना चाहता था, किंतु करना पड़ा। मुझ पर कृपा कीजिए आदिनाथ। राम सिंह के ऐसा कहते ही एक और बार आकाशवाणी हुई। जो हुआ वो तुमने किया,
इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, परंतु तुम्हारे पुत्र की रक्षा मेरी ही आदिशक्ति का एक अंश करेगा। चांद के पाए में पूर्णिमा की रात को जन्म लेने वाला काली भक्त ही तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर उसे इस श्राप से मुक्त करेगा। कालीनाथ आगे बताते हैं कि इसके बाद तुम्हारे उस घर में तुम्हारे पिता ने अपने अंतिम दिनों में जो भी किया, जिससे तुम उस घर को अभिशापित मानते हो, वो सब हाकिनी ने किया था। तुम्हारे पिता से उसने अपना आधा बदला लिया। विजय: आधा बदला? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। कालीनाथ: उसका बदला पूरा होगा तुम्हें मारकर। क्योंकि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए बदला तुम तक ही रहकर पूर्ण होगा। विजय ये सब सुनकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगता है। कालीनाथ उसे चुप कराते हुए कहते हैं, अभी ये समय हताश होने का नहीं है पुत्र। कल की रात पूर्णिमा की वही अशुभ रात है जब ये सब तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। हमें जल्दी ही एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जिसका जन्म चांदी के पाए में पूर्णिमा की रात को हुआ हो। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ऐसा व्यक्ति मिल पाएगा जो विजय और उसके परिवार को इस अभिशाप से मुक्त करा पाएगा? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। और दोस्तों, ये कहानी काफ़ी लंबी है, तो इसके कुछ और भाग भी आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इन कहानियों के सारे भाग लेकर आऊँ मैं। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग भी पेशेंस रखिएगा और इन कहानियों को पूरा सुनिएगा। तो मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।